वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लाइनेक्स के कोर्स में आगे के टॉपिक्स को करने जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था इको कमांड के ऊपर, ठीक है। और हमने क्या जाना था इको कमांड के ऊपर कि भैया जो इको कमांड है, इस कमांड का मेन पर्पस क्या होता है। इस कमांड का मेन पर्पस है जो भी आप टेक्स्ट चाहोगे उसको टर्मिनल पे दिखाना, ठीक है। जो भी आपका टेक्स्ट वेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को कहां दिखाना, उस टेक्स्ट को टर्मिनल पे दिखाना। ये इस इको नामक कमांड का काम था। अच्छा, फिर हमने इस इको नामक कमांड के साथ दो ऑपरेटर्स को जोड़ दिया, ठीक है। इस इको नामक कमांड के साथ हमने क्या करा, दो ऑपरेटर्स को उठा के जोड़ दिया, ठीक है। अब इन ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते थे, जो इको कमांड का जो आउटपुट है वो आउटपुट हम किसी फाइल में भी डाइवर्ट कर सकते थे। तो जो हमने लास्ट जो पढ़ा था यहां पे, ठीक है जी, लास्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे आगे, ये हमने करा था, जिसमें हम लोगों ने एक तो ये सिंगल एरो के बारे में और एक ये डबल एरो के बारे में, ठीक है। इन दोनों को हमने इको कमांड के साथ यूज करके देखा था और हमने देखा था कि इनके द्वारा हम अपने इको कमांड के जो आउटपुट को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी रेदर देन मूविंग दैट आउटपुट टू द टर्मिनल, कि वो आउटपुट जो है हमारा टर्मिनल पे जाने की बजाय कहां चला जाए, किसी पर्टिकुलर फाइल पे चला जाए। नाउ अब आज हम जो एक नई कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस कमांड का नाम है कैट कमांड, ठीक है। हालांकि कैट हमने यूज करके देख लिया है, लेकिन फिर भी हम अब जो है थोड़ा कैट के बारे में थोड़ा हल्का सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि कैट कमांड हमारे लिए क्या करती है। तो चलिए जी, कैट कमांड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो कैट कमांड किस लिए यूज होती है, इसका काम होता है टू रीड द कंटेंट ऑफ एनी फाइल ऑन द स्क्रीन, या ये कह लो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एनी फाइल ऑन द स्क्रीन। तो कैट कमांड के बारे में हम लिख देते हैं कि भैया दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल ऑन द टर्मिनल, या कह लो ऑन द स्क्रीन। मैं फिलहाल अभी यहां पे टर्मिनल लिख देता हूं कि हमारे टर्मिनल पे आपका जो भी फाइल का कंटेंट है, उस फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम कौन करता है, ये परफॉर्म करता है कौन, कैट कमांड, ठीक है जी। अच्छा, अब कैट कमांड का सिंटेक्स क्या है, यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या है। तो जैसे हर कमांड का एक मैंने आपको कॉमन सा सिंटेक्स बताया था, वही इसका भी है। मतलब भैया पहले आप कमांड का नाम लिखेंगे जो कि कैट है, उसके बाद ठीक है जी, अगर आपको कुछ ऑप्शंस यूज करने हैं तो ऑप्शन करेंगे, और उसके बाद क्या देंगे, कैट कमांड को जो वैल्यू देंगे। अब कैट कमांड के लिए वैल्यू क्या होगी, लोकेशन ऑफ फाइल, या ये कह लो, इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये क्या देगा, यहां पे ये देगा फाइल नेम विद लोकेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेन क्या वैल्यू, क्या फाइल का नाम है वैल्यू, लेकिन अगर वो फाइल करंट लोकेशन में है तो सीधा फाइल का नाम दे दो। लेकिन अगर वो फाइल करंट लोकेशन की बजाय किसी इधर उधर जगह पे पड़ी हुई है, तब भैया उसका लोकेशन भी आपको बताना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको कमांड के सिंटेक्स में बताया था ना, कि भैया पहले कमांड लिखो, फिर ऑप्शन, फिर वैल्यू, बिल्कुल ये भी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। तो अब जरा इसको चला के देखते हैं थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद फिर हम आगे की बातों को समझेंगे यहाँ पे। चलिए जी, तो मैं एक बार अपनी लाइनेक्स की मशीन ओपन कर देता हूं यहाँ पे।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। चलो भाई, अब हमारा ये टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। और इसको बंद करता हूँ, देन ऑल्ट F10। ओहो, एक मिनट जी। ठीक है, अब देखो जी, अब हम लोगों ने आई थिंक शायद पिछली बार कुछ फाइल्स भी बनाई थी, तो मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ फाइल्स किस नाम से हैं। तो नाम तो चलो कोई नहीं, एक शायद आशु नाम से फाइल बनाई थी मैंने, ठीक है। तो एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ls, एक मिनट, आशु नाम से फाइल है, क्योंकि देखो आशु वाली फाइल में ही थोड़ा साइज नजर आ रहा है मुझे। बाकी ये देखो IBM 1 2 3 4 ये सब खाली है, क्योंकि इन सब में 0000 नजर आ रहा है। तो ये मैंने पिछली बार इस आशु नाम की फाइल में कुछ कंटेंट डाला होगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा, अगर मान लो मैं करता हूँ यहाँ पे कैट और मैं लिखता हूँ आशु, एंटर मारा, तो देखो ये कंटेंट है आशु वाली फाइल का आ गया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास। अच्छा, अब मैं ना क्या करता हूँ, कुछ और फाइलों में भी कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आशु के अलावा एक अमित नाम की फाइल बनाई है, ठीक है। तो चलो मैं अभी आशु और अमित इन दोनों फाइलों में डेटा डालता हूँ, ठीक। और एक नमित भी है, इस पे भी डालूंगा। अच्छा, वैसे फाइल में डेटा डालने के लिए हमारे पास एक विम कमांड होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं इको का इस्तेमाल करके काम कर रहा हूं। वैसे मैंने आपको बताया था कि इको जो है मेनली फाइल में डेटा राइट करने के लिए यूज नहीं होता। इको का काम क्या है कि कोई मैसेज जो है उसको टर्मिनल पे दिखा देना, बट मैं उस इको के साथ वो ऑपरेटर लगा के उसका आउटपुट डाइवर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई मैंने एक आशु नाम से बनाया था, अब एक नमित नाम से भी बना देता हूं फाइल। तो मैंने वही लिखता हूं इको और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी, लेट्स लर्न लाइनेक्स, ठीक है। और फिर ये एरो लगा के मैंने लिख दिया अमित, तो ये कंटेंट किस में चला गया, अमित वाली फाइल में चला गया। और फिर मैंने इको लिखा और उसके बाद लिख देता हूं कि भैया लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, ठीक है। और मान लो ये कंटेंट में डाल देता हूं नमित में। तो फिलहाल अब मेरे पास 3 फाइलें हो गई, एक आशु, अमित और नमित। अच्छा, अब मुझे मान लो कल को अमित वाली फाइल का डेटा देखना है, तो मैं लिखूंगा कैट अमित, आ गया जी, लेट्स लर्न लाइनेक्स। और नमित का डेटा देखना तो मैं लिखूंगा कैट नमित, एंटर मारा, आ गया जी लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। तो एक सिंगल फाइल का डेटा देखना तो सिंपल देख लिया। अच्छा, मैंने कहा कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो क्या नाम है अमित है और नमित है, इन दोनों का डेटा मुझे देखना है, या सपोज मान लो आशु का भी डेटा देखना है, तो मैं एक ही कैट कमांड से काम चला सकता हूं क्या? अगर मैंने लिखा कैट, पहले मैंने लिखा आशु, स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा अमित, फिर स्पेस दिया, और फिर मैंने लिख दिया नमित, एंटर। तो देखो अब आप क्या देख रहे हो, पहले आशु का डेटा आ गया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने नमित वाला अमित का डेटा दे दिया, लेट्स लर्न लाइनेक्स।
और फिर उसके बाद उसने नमित वाली फाइल का कंटेंट दिखा दिया लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। तो अगर इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई अगर आपको मल्टीपल फाइल्स का डेटा देखना है तो उसको आपको अलग अलग कैट चलाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सीधा एक ही बार में देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूं। ठीक है। अब मैं उस फाइल का नाम रख दूंगा रमित। ठीक है, अमित नमित तो हो गया, अब मैं उस फाइल का नाम रख दूंगा रमित। अब देखना जरा ध्यान से, मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं कैट, मैंने लिखा आशीष, सॉरी क्या था, आशु, आशु स्पेस अमित स्पेस नमित, और फिर मैंने एरो वाला ऑपरेटर लगाया, कल पिछली बार यूज कर रहे थे ना एरो वाला ऑपरेटर, वही लगाते हैं, और लिखता हूं मैं रमित, एंटर मारा, चल गया। अब हमने कहा भाई अब मैंने तो रमित नाम से कोई फाइल ही नहीं बनाई थी, फिर ये कैसे चला? अरे अगर मान लो इसका मतलब ये है कि यार ये इस पैटर्न से क्या हो रहा है कि रमित नाम की एक नई फाइल भी बन गई। अच्छा, मैंने कहा चलो बन तो गई, लेकिन उसमें क्या डेटा आया है? क्या नमित वाली फाइल का डेटा आया है या आशु अमित नमित तीनों का डेटा आ गया? तो ये जरा चेक करते हैं भाई, कैट रमित करा और देखें भाई साहब क्या आया है इसके अंदर। तो यहां देखो, अब इसके अंदर क्या है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू, ये आशु वाली फाइल का डेटा भी आ गया इसके अंदर, लेट्स लर्न लाइनेक्स उसका भी डेटा आ गया अमित वाली फाइल का, और लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स उसका भी डेटा। तो देखो इस ऑपरेटर का एक और बढ़िया यूज देखा हमने, मतलब कल को मान लो अगर मुझे मेरे पास दो फाइलें हैं और मुझे उन दोनों फाइलों का कंटेंट एक नई फाइल में डाल के आगे काम करना है, तो यार उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि भैया अब ये जो फाइल है रमित नाम की फाइल, अब ये तो हमें पता लग गया कि नई फाइल में भी डेटा जा सकता है। अच्छा, अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी है और मैं उसमें ऐड ऑन करवाना चाहूं, मैं उसमें क्या करवाना चाहूं, ऐड ऑन करवाना चाहूं कुछ कंटेंट, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो यस, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या लिखता हूं, जैसे मैंने कैट लिखा और मैं चाहता हूं दोबारा से आशु वाली फाइल का डेटा इस रमित में ऐड हो जाए, तो मैंने इस बार सिंगल नहीं बल्कि डबल एरो लगाऊंगा, क्योंकि सिंगल लगाऊंगा तो क्या होगा, उसमें तो ओवरराइट हो जाएगा। तो अब क्या है कि रमित के अंदर जो पुराना कंटेंट है वो तो रहेगा, लेकिन अब आशु वाली फाइल का कंटेंट दोबारा से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो एंटर मारा और उसके बाद मैंने बोला कैट रमित, तो ये देखो अब क्या हो गया, रमित वाली फाइल में पहले इतना डेटा तो पहले का पड़ा हुआ था। ठीक है, तीनों फाइलों का डेटा हमने डलवा देता ना रमित में, तो वो तो कंटेंट इसमें ऑलरेडी है, लेकिन अब तुम अगर देखो ध्यान से तो भाई साहब अब इसमें क्या हो गया है, अब इसमें आशु वाली फाइल का कंटेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया था यहाँ पे, डबल एरो वाला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यार जो डबल एरो वाला ऑपरेटर है भाई साहब, ये मैं इको के साथ नहीं, ये कैट के साथ भी लग रहा है, ये क्या कर रहा है हमारा, कैट के साथ भी लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी कमांड का आउटपुट अगर आप चाहते हो वो आउटपुट जो है एक फाइल में सेव हो जाए, तो वहां पे आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। अब वो कमांड कोई सी भी हो सकती है, जैसे इको कमांड भी थी, तो हमने उसका आउटपुट क्या करा, एक फाइल में डाइवर्ट करा दिया। उसी तरह से कैट कमांड का भी आउटपुट था, तो अब कैट कमांड का आउटपुट टर्मिनल पे डिस्प्ले करवाने की बजाय हमने क्या कर दिया, एक फाइल में राइट करवा दिया। ठीक है, तो क्या आप देखा हमने कि जो फाइल में राइट करने का काम हो रहा है उसमें इन ऑपरेटर्स का काम है सारा। ठीक है, उनमें किसका काम है, इन ऑपरेटर्स का काम है। अच्छा, अब ना एक करके देखते हैं इसको, यहां पे हम लोग एक ऑप्शन लगाता हूं मैं, यहां पे देखो मैंने लगाया कैट। अच्छा, मैं अगर करता हूं यहां पे हाइफन हाइफन हेल्प और एंटर मारूंगा, तो देखो बड़े सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये लिखा ना मैंने कैट हाइफन हाइफन हेल्प, मैंने कमांड लिखी ना, तो देखो इसने बताया कि जी आप पहले कैट लिखो, फिर ऑप्शंस लिखो, फिर जो फाइल आपको काम करनी है वो लिखो। अच्छा, अब यहां पे देखो बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हाइफन ए, हाइफन बी, हाइफन ई, हाइफन कैपिटल ई, हाइफन एन, बड़े सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे आ रखे हैं, तो आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन यूज करके दिखाता हूँ जिसका नाम है हाइफन एन, या हाइफन एन लिखूं या हाइफन हाइफन नंबर लिखूं, एक ही बात है, पर ऑब्वियस बात है यहाँ पे दो हाइफन और नंबर लिखने के बजाय मैं हाइफन एन लिख दूंगा, ये छोटा है मेरे लिए। अच्छा, इसमें क्या बोला गया, इस हाइफन एन वाले ऑप्शन में क्या बोला गया, अगर मैं हाइफन एन वाला ऑप्शन लगाता हूं तो क्या मिलेगा,
नंबर ऑल आउटपुट लाइंस। ठीक है, ये क्या करेगा, नंबर ऑल आउटपुट लाइंस, यानी जितनी भी आउटपुट लाइंस मेरी आ रही हैं उन सब के साथ नंबरिंग लगा देगा। तो चलो जी देखें जरा वाकई में ऐसा कुछ ये करता भी है कि नहीं। तो मैंने लिखा कैट, फिर ऑप्शन दे दिया -n, और मुझे वही रमित वाली फाइल ही शो करनी है। एंटर। लो जी, अब रमित वाली फाइल का जितना भी कंटेंट है देख रहे हो, उसके साथ लाइन नंबर भी आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सारे लाइन नंबर आ गए यहाँ पे। अच्छा, यहां पे एक और दे रखा है -E। अब ये -E का मतलब है डिस्प्ले डॉलर एट द एंड ऑफ ईच लाइन। देखें भाई साहब ये क्या करता है, तो हमने यही कमांड लगाई। अच्छा, एक ऑप्शन के बाद हम दूसरा ऑप्शन भी तो दे सकते हैं, -E दे दिया। देखें भाई साहब क्या करता है, तो यहां देखो ये अब क्या करा, -E के द्वारा हर लाइन के एंड में क्या लग गया, डॉलर 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 लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन है, आप इन सबको ट्राई कर करके देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल हमने ये दो ऑप्शन देख लिए। मेन तो ये -N वाला था कि भैया आपको लाइंस के साथ उसका लाइन नंबर भी दिख जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, तो अभी हम लोगों ने कैट कमांड से रिलेटेड ये सारे काम किए हमने यहाँ पे। तो अब हमें क्या क्या पता लगा कैट कमांड के बारे में, देखो यहाँ पे। एक मिनट, वन नोट कहां चला गया, एक मिनट जी रुको। अब देखो यहाँ पे, तो अब हम लोगों ने क्या क्या जाना वन नोट में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने कैट कमांड पढ़ ली, तो इसमें हमने अलग अलग चीजें भी देख ली, बड़े सारे काम ऑप्शन चला चला के हमने देख लिए यहाँ पे। तो भाई साहब हमें क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे नजर आए, पहला इसमें पहला ऑप्शन ए पार्ट क्या है, टू शो कंटेंट ऑफ सिंगल फाइल, और बी पार्ट हम देखेंगे टू शो कंटेंट ऑफ मल्टीपल फाइल्स टुगेदर। भाई मल्टीपल फाइल्स का कंटेंट अलग अलग देखने के बजाय आप एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, अब वो देख लो यहाँ पे। लाइनेक्स में आ जाता हूं मैं। तो देखो सिंगल फाइल के कंटेंट के लिए, तो हाँ ठीक है, ये मैंने कमांड ली कि भाई अगर मुझे सिंगल फाइल का कंटेंट दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, कैट कर दिया नमित, तो नमित वाली फाइल का कंटेंट मेरे सामने आ गया। लेकिन अगर मुझे भाई मल्टीपल फाइल का कंटेंट देखना है, एक मिनट, अगर हमें क्या देखना है, मल्टीपल फाइल का कंटेंट देखना है, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी हो पाएगी वो देख लो। ठीक है जी, तो मल्टीपल फाइल का कंटेंट अगर देखना है तो आप सिंपल इस तरह से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना भाई, मल्टीपल फाइल्स कैट लिखो और मल्टीपल फाइल्स का नाम दे दो, वो अपने आप ही उन मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट को वन बाय वन, जिस सीक्वेंस में वो फाइल्स का आपने मेंशन किया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको उन फाइल्स का कंटेंट आपको शो कर देगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अपना। अब हमने देखा था कि भाई चलो ये तो हो गया, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि भाई अगर आपको मल्टीपल फाइल का कंटेंट किसी नई को यूज करके एक नई फाइल बनानी है, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी होगी, अब देखो।
तो यहां पे हमने क्या देखा था कि भैया इस वाली कमांड से क्या हुआ था कि मल्टीपल फाइल्स का डेटा एक नई फाइल बन गई थी, और जब हमने उस नई फाइल के कंटेंट को देखा तो हमारे पास सारा कंटेंट आ गया। उसके अलावा अगर मान लो मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा दूसरी वाली फाइल के एंड में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं वो काम भी यहां पे परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है जी। तो यहां पे हम लोगों ने एक तो सी पार्ट क्या देखा, टू टू स्टोर डेटा ऑफ मल्टीपल फाइल्स इन अ न्यू फाइल। भाई मल्टीपल फाइल का डेटा आप एक नई फाइल में स्टोर कर रहे हैं, और इस काम के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करें, हमने कैट के साथ। इसमें हमने क्या करा, कैट के साथ हमने ये वाला ऑपरेटर यूज किया। और डी पार्ट है टू स्टोर डेटा ऑफ आइदर सिंगल और मल्टीपल फाइल एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। तो भाई इसके लिए हमने कैट कमांड यूज करी और ये ऐसे दो ऑपरेटर यूज करे। ठीक है जी। तो ये हमने कैट कमांड के बारे में पढ़ लिया, और एक हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन लगा के भी उसको पढ़ लिया थोड़ा सा। ठीक है। तो अगर आपको जो है कैट कमांड में ऐसा कुछ करना है कि आपको लाइन नंबर्स भी आए, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहां पे दो ऑप्शंस भी यहां पे यूज करके देखे। वो दो ऑप्शन कौन से थे, एक था हाइफन एन वाला और एक था हाइफन ई वाला, कैपिटल ई। तो आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी ऑप्शन लगा के उसको देखना चाहो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है भाई। ठीक है। बट जो मेन ज्यादातर यूज होने वाले जो ऑप्शन है वो यही दो है हमारे पास। ठीक है। खास तौर पे हाइफन एन वाला, क्योंकि भैया इसमें लाइन नंबर्स भी दिख रही हैं। ठीक है। तो यहां पे हमें पता लग गया कि हाइफन, जो हाइफन एन ऑप्शन है, ये क्या कर रहा है, हाइफन एन डिस्प्ले लाइन नंबर विद ईच लाइन, हर लाइन के साथ ये लाइन नंबर भी दिखा रहा है। ठीक है। और उसके बाद हाइफन ई वाला, कैपिटल ई वाला जो ऑप्शन हमने इसमें लगाया हुआ है, तो ये क्या करेगा, शो डॉलर सिंबल, डॉलर एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। तो भाई साहब जितनी भी लाइंस हैं उन सबकी लाइनों के एंड में, लास्ट में आपको क्या दिखाएगा, ये डॉलर का सिंबल दिखा देगा यहां पे। ठीक है जी। तो यहां पे हमने जो मेन हमारा हमने यहां देखा, तो कैट ऑप्शन तो देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो हमारे रीडायरेक्शन वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जो कि बेसिकली एक सिंगल एरो और डबल एरो है, रीडायरेक्शन वाले ऑपरेटर हैं, इनको भी हमने लगे हाथ देख लिया कि भाई साहब कैसे इसमें काम हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास एक और कमांड है जिसको हम पढ़ रहे हैं। एक कमांड हमारे सामने आ रही है, इसका नाम है WC। WC मतलब क्या है, यहां पे यार ये वर्ड काउंट करेगा। क्या करेगा, शब्दों को काउंट करके दे देगा। ठीक है। अब देखो ये क्या क्या हमारे लिए काम कर सकता है, आप देखेंगे ध्यान से यहां पे। देखो जी, इट इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर देगा हमारे लिए, कॉमा नंबर ऑफ वर्ड्स, कॉमा, या कॉमा नहीं, उसको लिखेंगे एंड। और नेक्स्ट चीज क्या है कि नंबर ऑफ
कैरेक्टर्स number of characters from any file, number of characters from any file or from output of any command। यानी कि भाई साहब अगर कोई कमांड है उसका कोई रिजल्ट आने वाला है तो उस रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ लाइंस है, वर्ड्स है, अगर इन सब चीजों को हमें देखना है तो यहां पे हम wc नाम की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स भाई साहब इसका वही रहेगा हमारे पास जैसे सबका था। तो भाई आप wc, देन उसके बाद ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और जैसे कोई फाइल है तो भैया उस फाइल का नाम दे दिया हमने यहां पे। अच्छा, आउटपुट ऑफ एनी कमांड के साथ कैसे यूज करेंगे वो हम आगे पढ़ लेंगे, बट अभी फिलहाल सिंपल क्या है हमारे पास कि हम भैया फाइल से रिलेटेड अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम wc का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जरा देखते हैं हम फाइलों को, जरा थोड़ा सा इस ऑप्शन को भी समझते हैं, करके देखते हैं हम ना कि wc का रिजल्ट हमारे सामने किस किस तरह से आ रहा है। तो स्क्रीन क्लियर, ठीक है। नाउ अब ना मैं एक छोटी सी फाइल ले लेता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं रखेंगे। तो मैंने कैट आशु, ये ठीक है क्योंकि उसमें 2 लाइनें हैं। ठीक है जी, अब मैंने करा wc-l और आशु, क्योंकि आशु यहीं पे पड़ा है ना, इसलिए अगर किसी और लोकेशन में होता तो फिर मैं आशु की जगह उसका पूरा पाथ और फिर फाइल का नाम देता। एंटर मारा, यहां पे लिखा 2 मतलब कि भाई साहब 2 लाइनें हैं आशु वाली फाइल में। आशु वाली फाइल में कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं। चलो जी, अगर मैंने लिखा wc-w और फिर लिखा आशु, एंटर मारा, 8, क्या इसमें 8 वर्ड हैं? देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 3 हो गया, 4 5 6 7 8, अगर आप गिनेंगे तो इस फाइल में टोटल वर्ड्स कितने हैं? 8 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यानी कि यार ये वर्ड्स भी बता रहा है। ठीक है भाई साहब, अगर हम लिखा wc-c और फिर लिख देता हूं मैं आशु 54, यानी कि टोटल 54 कैरेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि जब कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है तो स्पेस को भी बीच में, जैसे वर्ड्स के बीच में स्पेस आ रहा है तो उसको भी देख रहा है यहां पे। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं कि अच्छा मैं अगर सीधा सिर्फ wc लिख दूं तो उसमें देखो इस तरह से गया 2854। ठीक है, क्या आ गया? 2854। अच्छा, हमने कहा ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो तीनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, wc-l-w-c आशु। तो देखो वही आउटपुट आ गया। अगर मैं wc लिख के सीधा लिख देता हूं तो तीनों दिखा देगा, या आप अलग अलग ऑप्शन दोगे तो भी दिखा देगा। बट देखो सीधी सी बात है, अब मुझे दिख रहा है जब मैं सिर्फ wc स्पेस और फाइल का नाम लिख रहा हूं तो ये मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। अच्छा, ये आउटपुट मेरे पास wc और तीनों स्विच लगाने के बाद भी आ रहा है, तो भाई साहब मैं सीधा डायरेक्ट ये लिखूंगा ना, ये क्यों लिखूंगा? हाँ, इसका इन ऑप्शंस का इस्तेमाल मैं कब करूंगा? जब मुझे कुछ इंडिविजुअल डेटा ही देखना है। ठीक है, मुझे क्या देखना है? इंडिविजुअल डेटा ही देखना है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी, तो यहां पे हमने जो कमांड हमारी wc, उस wc कमांड से रिलेटेड ऑप्शंस को हमने देखा। तो मैं फिलहाल ये wc कमांड भी जो है आपकी, इसको भी कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, मैं ये नीचे वाला नहीं ले रहा है इसको, क्योंकि भाई इसका कुछ यूज तो है नहीं। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, फिर भी ले लेता हूं ताकि आपको कल को अगर डिफरेंस देखना हो तो आप आराम से देख भी सको। तो जी पेस्ट हो गया, ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है जी, तो ये आपका जो wc कमांड है उसको भी हमने अलग अलग ऑप्शन करके देख लिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप ये सब देख सकते हैं कि भाई wc कमांड जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक ऑप्शन हम लोगों ने ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां देख लिया,
सेकंड नंबर यहां पे ऑप्शन चला के देख लिया, थर्ड ऑप्शन ये देख लिया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, और एक फिफ्थ ऑप्शन भी हमने ये बना के देख लिया। तो ये आपको WC कमांड के पांचों अलग अलग ऑप्शन, एक बार ये WC-L आशु, एक WC-W, सी और सिंपल बिना किसी ऑप्शन के लिखोगे या सारे ऑप्शन कंबाइन करके लिखोगे तो आपको कैसे रिजल्ट आएगा वो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब ना हम यहाँ पे कुछ खास सिंबल्स हमारे पास हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल्स हमारे आगे जाके यूज होते रहेंगे। अच्छा, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो हमें आगे यूज भी करने हैं बड़े सारे, तो अब देखो पहला सिंबल एक ये एरो वाला, ये हम लोगों ने देख भी लिया कि कैसे होता है, ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर है हमारा। दूसरा एक और सिंबल हमने देख लिया जहां पे डबल एरो लगा, ये भी रीडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये भी क्या है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर है। अच्छा, अब थर्ड क्या है यहां पे, ये कोलन, एक ऑपरेटर हम ये यूज करते हैं यहां पे कोलन, इसको हम कहते हैं सेमी कोलन, सॉरी इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमी कोलन। कोलन क्या होता है, अगर मान लो ऐसी दो डॉट्स लगी हैं तो ये होता है कोलन, और सेमी कोलन का मतलब है कि भैया डॉट और कॉमा जो गया, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कोलन। तो ये दोनों सिंबल्स और इनका किस नाम से बोलते हैं ये आपको भी पता होना चाहिए। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमी कोलन नाम के सिंबल की, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि कोलन और सेमी कोलन का क्या है। अब देखो ये कोलन वाला भी सिंबल यूज होता है। अब ये कोलन वाला सिंबल किस काम के लिए यूज होता है, देखो ध्यान से यहां पे। अब हम जो ये कोलन वाला सिंबल यूज करेंगे तो इसका काम क्या है, देखो इट इज यूज्ड टू रन more than one command in a sequencing order, कि भैया एक से ज्यादा कमांड आपने चलानी है और वो भी इन सीक्वेंसिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसको चला के देखेंगे, ज्यादा इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि भैया क्या हो गया कैसे हो गया। फोर्थ एक और हम सिंबल पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, ये आपका जो एंटर की बनी है ना, ठीक है, आपके पास एक ना देखो यहाँ पे कीबोर्ड पे ना एक की होगी, ठीक है। अब ये जो कीबोर्ड पे की है उसमें ऐसा बना होगा, नीचे स्लैश बना हुआ है और ऊपर ये डैश बना, ऐसा बना हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला सिंबल है ना, ये चाहिए हमें, ये होता है हमारा पाइप, इसको हम कहते हैं पाइप सिंबल, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाइप सिंबल। तो यार ये जो दे रखा है इसका काम क्या है, इस पाइप सिंबल का। अब देखो ये क्या करता है, दो कमांड्स को ये ज्वाइन कर देगा, ठीक है, दो या दो से अधिक कमांड्स को ये क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और आपको क्या दिलवाएगा, एक कस्टमाइज्ड आउटपुट दिलवाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन more than one command to get customized output, ठीक है। it is used to join more than one command to get customized output with the help of other available command, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये दोनों सिंबल लिख तो लिए, लेकिन अब इनका यूज थोड़ा सा और ढंग से समझें कि भी क्या है भैया। ये तो हमें क्लियर है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। अब इनका थोड़ा
काम समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब क्या कैसे यूज होंगे। अब ध्यान से देखो, मान लो कि मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है। इस टास्क के लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे कमांड ए परफॉर्म करनी है, और उसके बाद कोई कमांड है, उस कमांड का नाम मान लो कमांड डी है, ये परफॉर्म करनी है। अच्छा, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब कमांड ए परफॉर्म करनी है, देन कमांड डी परफॉर्म करनी है भाई मुझे। अब एक तरीका मेरे पास ये है कि भाई साहब मैं क्या करूं, ठीक है, जैसे आपके पास ये हैश आ जाएगा इसमें, या तो आप पहले कमांड ए लिखें, और जब कमांड ए लिख के आप एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, कमांड ए का जो आउटपुट है वो नीचे आ जाएगा, और जब ये वाली कमांड खत्म हो जाए, जब इसका आउटपुट आ गया, तब यहां पे जो रूट वूट लिखा रहता है वो लिखा रहेगा। अब आप उसके बाद क्या करा, आपने कमांड बी चलाई और एंटर मारा, तो क्या हुआ, आपके सामने कमांड बी का आउटपुट आ गया। अच्छा, अब लेकिन इसके लिए पहले आपको एक बार कमांड ए चला के उसका आउटपुट देखना पड़ा, फिर उसके बाद कमांड बी चला के उसका आउटपुट देखना पड़ा। अब अगर मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं किसका, सेमीकोलन का, ठीक है, तो देखो उससे हम कैसे काम करेंगे। देखो अगर मान लो ये जो रूट वूट लिखा हुआ है, रूट एट द रेट लोकल होस्ट वाला, वो सारा लिखा हुआ है। अब देखो मैं इसको ऐसे चलाऊं, अगर पहले मैंने लिखी कमांड ए, उसके बाद मैंने लगाया सेमीकोलन, और फिर इसके बाद लिख दूं कमांड डी, दूसरी सॉरी बी है ना, डी कमांड थी, सॉरी यहां पे हमने गलत लिख दी, तो ये जी डी कमांड है। एक काम करता हूं, मिटा देता हूं इसको और फिर साफ साफ लिख देता हूं। अब मैंने क्या करा, पहले लिखी कमांड ए, और कमांड ए कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने लिखी कमांड डी, और फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एंटर दबाया। तो अब ये क्या होगा यार, ये जो भी कमांड ए का आउटपुट जो है, सबसे पहले ये आउटपुट आएगा, यानी कि कमांड ए का आउटपुट आ गया, और इमीडिएटली इसके नीचे जो कमांड डी का आउटपुट है वो आ जाएगा, यानी कि बिना कुछ बोले बस यहां पे सीधा कमांड डी का आउटपुट आपके सामने आ गया, ठीक है, कमांड डी का आउटपुट आपके सामने आ गया यहां पे, ठीक है। अब जरा एक बार इसको हम चला के देख लेते हैं कि भाई सब सही भी हो रहा है कि नहीं, क्या है इसका मतलब। अब देखो, अब यहां पे दो कमांड लिखेंगे जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं, भाई सब कुछ लेन देन कुछ नहीं, अब बस चला के देखते हैं उसको। अब देखो जी, आ जाओ जी इधर, ठीक है जी। अब देखो यहां पे मान लो मुझे पता है, देखो पहले मैं सिंपल एक लिखता हूं यहां पे, मुझे पता है कि एक कमांड है मेरे पास जिसका नाम है डेट, करंट डेट दिखा देगा मुझे। अच्छा, अब क्या होता है कि मेरे पास, हमें एक कैट कमांड भी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, ठीक है, या एलएस कमांड भी पढ़ी थी, तो एलएस लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तो ये डेटा आ जाता सारा कुछ हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं, अब ये देखो दोनों कमांड मैंने अलग अलग लिखी, अब मैं चाहता हूं कि पहले ऊपर डेट आ जाए और उसके बाद एलएस कमांड का आउटपुट आ जाए, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेट, एक कमांड ये हो गई, सेमीकोलन, फिर एलएस, लो जी। अब आप देख रहे हो यहां पे पहले इसने क्या करा, पहले डेट कमांड का आउटपुट दिखाया, ये रहा, और उसके बाद क्या करा, इसने एलएस कमांड का आउटपुट दिखा दिया। तो रेदर देन कि मैं वन बाय वन उन कमांड्स को चलाऊं, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई मुझे एक ही बार में देखना है उनका आउटपुट, कुछ आपस में कोई लिंक है नहीं उन दोनों कमांड्स का, तो मैं अलग अलग चला सकता हूं, मैं चाहता हूं एक ही बार में हो जाए, तो उसके लिए मैं इस काम को कर सकता हूं। अच्छा, और देखो जैसे मान लो कल को हम यूजर ऐड करते थे, ठीक है, तो पहले हम यूजर ऐड करते थे, फिर उसका पासवर्ड सेट करते थे, ऐसे करते थे ना हम लोग काम। अब अगर मान लो मैं ये काम एक ही में कर दूं, तो मतलब पहले मैंने कमांड चलाई, पहले यूजर ऐड, और मान लो यूजर ऐड कर दिया मैंने उमा, ठीक है, यूजर ऐड कर दिया उमा, और सेमीकोलन, और पास WD उमा,
एंटर मारा तो देखो यूजर बन गया और सीधा तुमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने पासवर्ड दे दिया 123। बैड पासवर्ड मतलब वो कह रहा है कि पासवर्ड बड़ा कमजोर बनाया आपने, हमने कहा कोई बात नहीं, कमजोरी रहने दे। तो देखो यहां पे तुम देख रहे हो कि यूजर ऐड भी हो गया और पासवर्ड भी बन गया। वाकई में यूजर ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो ls/home करके देख लो, ये लो जी, यहां पे देखो इधर लास्ट में देखो उमा नाम का यूजर भी यहां पे आपको बन के दिख गया। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क वाले का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? जैसे अगर आपको अलग अलग कमांड्स हैं जिनका आउटपुट आपको चाहिए, अब आप उसको एक एक करके चलाने के बजाय आप चाहते हो कि यार एक ही बार में सबका आउटपुट दे दे, तो आप क्वेश्चन मार्क ये सेमीकोलन लगा लगा के उन कमांड्स को जोड़ सकते हैं और एंटर मारेंगे तो सारी कमांड्स का आउटपुट वो वन बाय वन आपको दिखाता रहेगा। ठीक है जी, तो इसको लिख लेता हूं मैं, या ये भी लगा देता हूं। ठीक है, तो आपके पास दोनों एग्जाम्पल हो गए कि यहां पे किस तरह से यहां पे काम हुआ है। तो पेस्ट कर देते हैं भाई इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है जी, तो यहां से आप कमांड देख सकते हैं कि भैया किस किस तरह से हमने इसको जोड़ के कर दिया। ठीक है, तो यहां ऊपर इस वाले पार्ट से हमने क्या लिख दिया, यहां पे एक कमांड हमने ये चला के देखी, कौन सी? एक हमने यहां पे डेट कमांड लिखी, फिर सेमीकोलन लगा के उसके साथ ls कमांड जोड़ दी। एक हमने ये एग्जांपल लिख के दिखाया यहां पे ऊपर, और दूसरा एग्जांपल क्या दिया हमने? यूजर ऐड, हमने उमा नाम से यूजर ऐड किया, फिर कोलन और फिर उसका पासवर्ड सेट करना, तो पास wd उमा। ठीक है, तो भाई ऐसे बन गया हमारे पास। क्लियर थी चीज? तो यहां पे हमने देखा कि भैया सेमीकोलन का कैसे यूज हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास जो पाइप सिंबल है। अब भाई साहब ये पाइप सिंबल ये कैसे होगा? अब ध्यान से देखो, अब मान लो कि मेरे पास एक टास्क आ गया। अब इस टास्क में ना क्या चक्कर है हमारा, जो ये पाइप सिंबल वाले का जो कंसेप्ट क्या होता है हमारा, उसको समझो। अब जैसे मान लो मुझे दो कमांड चलानी है, जैसे कमांड मान लो मैंने बी चलाई और एक कमांड है मेरे पास कमांड ई, मुझे ये चलानी है। लेकिन अब फर्क क्या है यहां पे यार, ये जो कमांड बी का जो आउटपुट आएगा, कमांड बी का जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को इस वाली कमांड यूज करेगी और फिर यूज करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। यानी कि एक तरह से ऐसा समझ लो कि भाई साहब जो आपकी ये पहली वाली कमांड है, इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो दूसरी वाली कमांड के लिए क्या बन रहा है? एज अ इनपुट, और उस डेटा उस रिजल्ट को ये कमांड ई यूज करेगी और प्रोसेस करके फिर आपके सामने क्या लाएगी? फाइनल रिजल्ट लेकर आएगी। तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए भाई साहब मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? मैं इस्तेमाल करता हूं पाइप सिंबल का। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब इसी चीज को करने के लिए एक छोटा सा हम काम करके देखते हैं। देखो जी, वैसे तो जो काम मैं, जैसे मान लो मेरे पास जो आशु नाम की फाइल है, मैं चाहता हूं मुझे उस फाइल का कंटेंट, मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो पता लग जाए। अच्छा, हमने कहा ये तो सिंपल है, wc-l आशु लिख दो, आ जाएगा भाई कि भैया 2 लाइन है। लेकिन अब मैं ना इसको दूसरे तरीके से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं। मैंने लिखा कैट आशु। अच्छा, मैंने कहा कैट आशु लिखूंगा तो इससे क्या होगा भाई? आशु वाली फाइल का जितना भी कंटेंट है वो एज एन आउटपुट के तौर पे मेरे टर्मिनल पे दिख जाएगा। मैं चाहता हूं कि भाई साहब जो भी कंटेंट आए, आशु वाली कमांड का जो भी कंटेंट आए उसका wc हो जाए। ठीक है, और मुझे लाइन देखनी तो wc-l। देखो अब यहां पे,
अब देखो यहां पे हुआ क्या कि भाई यहां पे भी दो आंसर आ गया। अब हुआ क्या यहां पे कि भैया अब कैट का, जब हम कैट आशु लिखते थे तो हमारे रिजल्ट क्या दिखता था, आशु वाली फाइल का कंटेंट हमें दिखता था रिजल्ट में। लेकिन इस बार हमें रिजल्ट में कंटेंट नहीं दिखा, कंटेंट जनरेट हुआ लेकिन वो कंटेंट अब किसको मिल गया, दूसरी वाली कमांड को मिल गया, और दूसरी वाली कमांड ने उस कंटेंट को यूज करके प्रोसेस करके आपको आंसर दे दिया यहां पे। ठीक है जी, तो एक बार मैं इसको यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या यहां पे कि भाई जब हमने ये कमांड चलाई, कौन सी, कैट आशु, तो इस कमांड का एक आउटपुट आया, लेकिन वो आउटपुट आपको दिखा नहीं दिया, बल्कि वो आउटपुट एज एन इनपुट के तौर पर किसको मिल गया, वो एज एन इनपुट के तौर पर मिल गया इसको, किसको, WC-L को। और WC-L ने उस इनपुट को यूज करके प्रोसेस करके आपको ये आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो यानी कि एक कमांड का जो आउटपुट है वो दूसरी कमांड के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। यानी कि आपने यहां लिखी कमांड 1 और पाइप सिंबल कमांड 2, तो इससे क्या हुआ कि भैया अब इस कमांड 1 का जो आउटपुट था वो आउटपुट किसको मिल गया, वो आउटपुट मिला कमांड नंबर 2 को। लेकिन कमांड नंबर 2 को कैसे मिला, एज एन इनपुट के तौर पे मिला। यानी इसका जो रिजल्ट था वो कमांड नंबर 2 ने एक्सेप्ट कर लिया बट एज एन इनपुट के तौर पे, और उसके बाद कमांड नंबर 2 ने उस डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट है आपका, वो आपको दिखा दिया। ठीक है, यानी कि आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने यहां पे फाइनल आउटपुट आ गया। अच्छा, अब ऐसा जरूरी है कि दो ही कमांड्स लिख सकते हो आप। मान लो कल को मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई साहब कमांड 1 पाइप सिंबल कमांड 2 देन पाइप सिंबल और फिर दोबारा से कमांड 3 एंड सो ऑन। अच्छा मान लो मैंने ये 3 ही लिखे हैं अभी फिलहाल, तो क्या होगा भाई, पहले ये कमांड चलेगी, इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किसको मिलेगा, कमांड नंबर 2 को, बट वो उसे क्या मानेगा, एज एन इनपुट के तौर पे उसको ले लेगा। अच्छा, उसके बाद ये कमांड नंबर 2 प्रोसेस होगी और ये भी क्या जनरेट करेगी, आउटपुट। लेकिन अब ये आउटपुट यूजर को नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये आउटपुट किसको मिल जाएगा, कमांड नंबर 3 को एज एन इनपुट के तौर पर मिल जाएगा। और कमांड नंबर 3 उस डेटा को प्रोसेस करके आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा भी काफी यूज होता है, ये वाला पैटर्न भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूज होता है हमें। ठीक है, जैसे हम आगे आगे करते रहेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हाँ भाई ये सपोज मान लो मैंने एक केस 1 लिख दिया जहां पे हम 2 कमांड्स का पैटर्न बना के देखा, और यहां पे मैंने केस नंबर 2 लिख दिया जहां पे हमने 3 कमांड्स का पैटर्न बना के देखा। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि भैया कैसे हमारे जो सिंबल्स हैं, हमारे पास एक रीडायरेक्शन वाले सिंबल थे, एक सिंगल एरो, एक डबल एरो, उसके बाद एक सेमीकोलन वाला सिंबल आया, और सेमीकोलन के बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल कौन सा आया, पाइप सिंबल। ठीक है, तो ये पाइप सिंबल का भी यूटिलाइजेशन क्या है वो भी हमने देख लिया। ठीक, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको तो आप यूज करेंगे आगे अपने जितने भी टास्क करते रहेंगे उन सब में इनको यूज करते रहेंगे। ठीक है, बट आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और कमांड्स के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।